जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा शत-शत नमन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी गुरु परिवार को जय गुरु जी। ये सत्संग एक डिवाइन सत्संग होने वाला है। संगत जी, सत्संग सुनते सुनते ही गुरु जी हमारे सारे कष्ट काट देंगे। सत्संग में बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती है। संगत जी, सत्संग को इग्नोर ना करें और सत्संग अंत तक ज़रूर सुनना चाहिए। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी सॉरी, मैं आपके साथ अपना एक बहुत प्यारा सा सत्संग शेयर करना चाहूँगी। एक्चुअली प्यारा तो गुरुजी बना देते हैं उसको। क्या होता है ना कि एक दिन गुरुजी का मेरे पास मैसेज आता है कि तू अपने घर पे सत्संग करा, मैं आ रहा। और मुझे लगता है कि वो सत्संग जैसे हम हर वीकली जाते हैं, वो सत्संग मेरे घर पे करने के लिए गुरुजी बोल रहे हैं। बट फिर मेरे को मैसेज आता है कि घर परिवार के लोग भी घर में सत्संग कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें बहुत लोग चाहिए सत्संग करने के लिए। गुरुजी के सत्संग में हम घर परिवार के लोग भी सत्संग कर सकते हैं। और गुरुजी ने कहा कि अपने एक नेबर को भी बुलाने के लिए बोला टेलीपैथिकली। तो मैंने फटाफट से, और गुरुजी का जो लंगर प्रसाद होता है वो बहुत सिंपल होता है। चाय प्रसाद, एक दाल, एक सब्ज़ी, चटनी, रोटी, कड़ा प्रसाद, दैट्स इट। गुरुजी बोलते हैं कि लंगर सिंपल ही होना चाहिए अनलेस एंड अनटिल कोई बड़ा ओकेजन है, जैसे महाशिवरात्रि या गुरुजी का बर्थडे। तो उस टाइम लंगर थोड़ा सा एलैबोरेटिव होता है, लेकिन वैसे लंगर प्रसाद बहुत सिंपल होना चाहिए बिकॉज़ वो लंगर है। और तो जैसा गुरुजी की आज्ञा थी वैसे मैंने किया। उस दिन मेरी डॉटर स्कूल से आती है, वो बताती है कि उसको स्टेयर्स से वो गिरने वाली थी, लेकिन उसको टेलीपैथी हुई गुरुजी की कि रेलिंग्स को पकड़ ले, और वो नहीं गिरी। और क्या होता है कि वो बॉडी पेन कंप्लेन कर रही थी। तो मुझे लगा कि मे बी जैसे वेदर चेंज हो रहा है कुछ होगा। अगले दिन मुझे ऑफिस जाना था। तो क्या होता है कि रात को शी वॉज सिक बट अर्ली मॉर्निंग शी वॉज फाइन। वो बोली कि मैं स्कूल जाऊंगी। पहले मैं सोच रही थी अगर ये सिक हुई तो मैं कैसे जाऊंगी ऑफिस, बट शी सेड आई विल गो टू स्कूल। वो जाती है। आई ऑल्सो वेंट टू ऑफिस। वहाँ पे एक अलग सत्संग होता है कि आई वॉज गेटिंग लेट, बट गुरुजी ने कैसे सारी लाइट्स ग्रीन रखी, ट्रैफिक लाइट्स, और आई रीच देयर इन 7 minutes विच द कम्यूट वॉज 15-20 minutes, बट आई रीच देयर इन 7 minutes। वो गुरुजी की ही माया है। सब गुरुजी करवाते हैं। वहाँ पे पूरा दिन गुरुजी साथ में रहे, अंग संग रहे। उन्होंने बहुत बार अपनी प्रेजेंस फील कराई, और मेरा दिन बहुत अच्छा गया। बट पीछे से मेरी डॉटर के स्कूल से कॉल आता है कि शी हैड अ फीवर। तो मेरे हस्बैंड उसको लेके आते हैं, और अब वो ले आए। अब शी हैड अ हाई फीवर। मैं उसको डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि उसको फ्लू है। और फ्लू एज़ यू ऑल नो कि कैसा होता है ना कि पूरी बॉडी को तोड़ देता है। तो शी wasn't eating anything, like she was just throwing up, और सिर्फ जल प्रसाद ले रही थी। लेकिन उस जल प्रसाद की जो अहमियत है मुझे उस टाइम समझ आई। बिकॉज़ पहले जब उसको कुछ होता था, मैं उसको पानी देती थी, लेकिन वो बहुत तबीयत बहुत ख़राब हो जाती थी। लेकिन जल प्रसाद के अलावा उसने 6 days शी डिडंट टच एनीथिंग। मतलब उसने जल प्रसाद के अलावा कुछ और मुंह में नहीं डाला। बट गुरुजी की कृपा
वो बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं था कि हमें परेशानी थी, ऐसा नहीं है कि नहीं थी, बट एक ये था कि एटलीस्ट शी वॉज यूजिंग द बाथरूम एंड डिहाइड्रेशन नहीं है उसको। सब गुरुजी की कृपा। गुरुजी ने बोला कि बहुत बड़ा कष्ट था जो छोटे में काट दिया, और गुरुजी हमारे वो कष्ट भी बहुत छोटे कर देते हैं। लेकिन जैसे एक माँ है, उसे अपनी बच्चों का दर्द नहीं दिखता। तो मैं पहले कैसी थी ना, मैं गुरुजी के सामने जाके ना ब्लैंक हो जाती थी जब गुरुजी के सामने कुछ मांगने की बारी आती थी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि मैनू मंगो नहीं मन्नो। लेकिन उस दिन मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी और मेरे पास मैसेज भी आया कि सुख में सिमरन करो, दुख में अरदास और हर वेले शुक्राना। लेकिन इस मैसेज को कभी मैंने गौर नहीं किया, और हर बार जब मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठती थी और मैं ब्लैंक हो जाती थी कि क्या मांगूं, बस आई लव यू गुरुजी बोल के उठ जाती थी। लेकिन उस दिन मम्मा ने बोला कि तू अरदास किया कर, रात को जब तू पाठ करे उसके बाद अरदास भी किया कर। तो कल मन बहुत भारी हो रहा था अपनी बेटी को देख के, ऐसे कि इतने दिन हो गए हैं, कुछ खा पी नहीं रही है और कुछ बात नहीं कर रही है। तो बस मैंने जस्ट गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आपकी बेटी ही है ये। और गुरुजी के मेरे पास मैसेज आते थे कि मुझे तेरी बेटी की चिंता है, तू फिक्र ना कर। लेकिन हम कैसे हैं ना, हम इंसान बिल्कुल विश्वास जब करने का टाइम आता है तब डगमगा जाते हैं। तो मैंने अरदास किया, गुरुजी इसको ठीक कर दो गुरुजी। एक सत्संग भी था, उसमें भी ये था कि अपने मन में अरदास करके सत्संग सुनो। मैंने वही अरदास किया और सत्संग सुना। और आज सुबह जब मेरी बेटी उठी तो शी स्टार्टेड टॉकिंग, थोड़ा सा स्माइल आया। 7 दिनों बाद उसके फेस पे स्माइल देख के बहुत अच्छा लगा। उसने बात की। इट वॉज़ लाइक कि गुरुजी आपके हाथ में ही हमारी बागडोर है। आप ही हो हमारे जो हमारा ध्यान रखते हो हर जगह। बस वही है कि हम इंसान फिर जब मुसीबत आती है तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। माफ़ करना गुरुजी, मुझे पता है हर बार मैं यही बोलती हूँ और हर बार वैसे हो जाता है, लेकिन आप फिर भी माफ़ करते हो। मुझे ना 2 लाइनें याद आ रही हैं। मैं नीवी मेरा सतगुरु उच्चा, मैं ਉੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਗ ਲਗਾਈ, सदके जावा उन ਉੱਚਿਆਂ ते जिन्हें नीवियाँ नाल निभाई। हम तो कुछ भी नहीं है गुरुजी के लिए, लेकिन फिर भी जब गुरुजी इतना प्यार करते हैं ना तो मन भर जाता है कि इतना प्यार कोई कैसे कर सकता है। ऐसे कैसे हमारे सारे जो पिछले जन्मों के बुरे कर्म हैं वो सब माफ़ कर दिए गुरुजी ने। ऐसे कैसे कोई कर सकता है? सिर्फ महाशिव कर सकता है ये, सिर्फ महाशिव। शुक्राना गुरुजी, आपने तो हमारे पता नहीं कितने कष्ट काटे हैं गुरुजी, हमें नहीं पता। आप तो एक आधी चीज़ हमें बता देते हो कि तुम्हारी ये ठीक हुई है, जो हमें दिखती है, जो हमारे तक पहुंचने ही नहीं दी, उसका शुक्राना गुरुजी। अब तो हमारे अंग संग एक प्रोटेक्टिव कवर है। संगत जी, हम लोग कितने लकी हैं कि हमारे पास गुरुजी हैं। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे पुराने कर्म सारे ठीक कर दिए, लेकिन अब तुम्हें आगे आने वाले कर्मों का ध्यान रखना है। तो मेरे गुरुजी, इतना प्यार करने के लिए शुक्राना। पता नहीं रुल रहे होते कहीं पे हम, अगर आपने हाथ ना पकड़ा होता। शुक्राना मेरे मालिक। और गुरुजी कहते हैं कि जो लंगर प्रसाद है ना, उसमें बहुत ताकत है। तो मुझे सत्संग पे जाना है कल। मैं सोच रही थी कि कैसे जाएंगे, तबीयत एंड ऑल, बट गुरुजी कहते हैं कि जाना है और लंगर छक के आना है। तो गुरुजी, आप ही हिम्मत दोगे जाने की भी,
सब कुछ आप ही कराओगे। आप हमारी लाइफ चला रहे हो, आप ही सारे रास्ते बना रहे हो। वहाँ की जाने की भी हिम्मत आप ही देना, और सब कुछ आपने ही करना है। तो आपके चरणों में हम हैं, मेरा परिवार है। इसको कैसे चलाना है, क्या करवाना है, आपके हाथ में है। जहाँ जहाँ चलाओगे वहाँ वहाँ चलेंगे, जैसे जैसे बोलोगे वैसा वैसा करेंगे। अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर रखना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी।